जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो अंकित भाटी सर की बुक है उसके लिए मेरे भाई सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करें हम रीजनिंग में, हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। चौथे चैप्टर मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है हमारा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की बात करूँ तो हम पहले क्लास में कुछ बेसिक चीज़ों के लिए कवर कर चुके थे। आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है जिसकी क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए, तो क्वेश्चन 16 की ओर चलेंगे मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि पंजाब के लिए देखो क्या लिखा रहा है। पंजाब के लिए क्या लिखा जा रहा है। OSKKCE ये लिखा जा रहा है। तो वहीं प्रयाग के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है भाई, क्या पूछा है, प्रयाग के लिए क्या लिखा जाएगा। प्रयाग के लिए क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहला काम क्या होगा मेरे भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। देखो 16 पर आता है, 21 पर आता है और 14 पर आता है, 10 पर आता है, 1 और 2। ठीक है भाई। वहीं अगर ओ की बात करूँ देखो कितने पर हो जाएगा, 15, 19 और 11, 11, 3 और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, लॉजिक देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। देख लिया होगा आपने क्या हो रहा था। देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ मेरे भाई, -1 हुआ है। यहाँ की बात करूँ देखो भाई, यहाँ पर -2 हुआ है, -1 हुआ है, फिर -2 हुआ है। यहाँ पर देखो -3 हुआ है और यहाँ पर देखो -1 हुआ है, -1 हुआ है। के था डबल के, जी हाँ बिल्कुल ठीक था। ठीक है, यहाँ देखो 11, यहाँ देखो 14। ठीक, फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, -2 हुआ है और यहाँ देखो -3 हुआ है। देखो यही तो हो रहा है, -1 -2 -3, -1 -2 -3। यही लॉजिक सेम लगा दो दूसरे वाले में, यहाँ पर लगा दो। देखो सबसे पहले -1 करोगे, P16 पर आता है, फिर O आएगा 15। ठीक है भाई, O आएगा, समझ गए। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ -1 हुआ, यहाँ -2 होगा, 18 में से जाएगा तो मेरे भाई 16 पर क्या आता है, P। यहाँ पर -3 होगा तो देखो ये 27 पर आएगा ना। ए के लिए ले जाओगे तो 27 में से 3 घटा दो, कितने हो जाएंगे, 24। 24 पर मेरे भाई क्या आता है, x। और यहाँ देखो 25 आता है तो 1 घटाओ, यहाँ पर देखो 1 घटा दो, 1 घटाओ तो क्या आएगा, यहाँ पर 24 मतलब कि x। यहाँ पर 2 घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 27 में से 2 जाएगा तो 25 मतलब कि 22। और g में से 3 घटाओ मतलब कि d। तो ए आएगा OP कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी देखो, OPXZC। यहाँ पर देखो 22 में से एक माइनस होगा। देखो प्रयाग में देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो OPX यहाँ देखो क्या हो रहा था, सॉरी, यहाँ देखो यहाँ प्लस हो रहा था। देखो भाई प्लस हो रहा था, प्लस, तो यहाँ पर देखो प्लस होगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ हम एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, Z। ठीक है भाई, प्लस कर रहे थे। यहाँ पर अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे भाई क्या आएगा, C आएगा। अरे यहाँ पर मैं 3 प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, देखो 10 मतलब कि J। ठीक है, A आएगा, OPXZCJ कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी में दिया है, बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर है 17। एक निश्चित कोड भाषा में क्रिसमस के लिए क्या लिखा जा रहा है। क्रिसमस को क्या लिखा जा रहा है, BC, क्रिसमस को। ठीक है भाई, CI, क्रिसमस को क्या लिखा है, क्रिसमस है मेरे भाई, क्रिसमस नहीं है। ठीक है, को क्या लिखा रहा है, MWI, यही तो लिखा जा रहा है।
अब अगले हमसे पूछा किसका गया है, देखो पूछा गया है रेंटल का क्या होगा। ठीक है भाई, रेंटल का क्या होगा, रेंटल का क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछा गया है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहला काम देखो प्लेस वैल्यू को 3, 18, 9, 13, 5 और 19। ठीक, यही तो वैल्यू होगी। यहाँ पर देखो 22, 7, 17 और 13 और 23 और यहाँ पर 9, यही तो है। देखो अब कोई लॉजिक देखो, यहाँ से कोई लॉजिक बन रहा है, यहाँ से कोई लॉजिक बन रहा है। यहाँ पर देखो इस तरह से देखो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ -4 हुआ है, यहाँ पर देखो -6 हुआ है। कोई लॉजिक देखो 3 3 6 6 का लॉजिक देखो कौन सा लगेगा। लॉजिक देखो, हिंट दे दिया कि -4 हुआ है, अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो -4 हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखो +4 हुआ है, यहाँ पर ही +4 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 4 13 +4 हुआ है, यहाँ पर भी देखो +4 हुआ है। यहाँ देखो E5 और I9 मतलब कि +4 हुआ है, +4 हुआ है। यहाँ पर भी +4 होगा। देखो यहाँ E में +4 करोगे मतलब कि E5 मतलब कि 9 I आएगा। ठीक है, फिर R में जब 18 में जब 4 प्लस करोगे मेरे भाई क्या आएगा, मतलब कि B 22 आएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ पर देखो T में 4 प्लस करोगे तो 24 मतलब कि X आ जाएगा। N में मतलब 14 में मतलब कि 4 प्लस करोगे तो मेरे भाई 18 मतलब कि R आ जाएगा। यहाँ देखो L में मेरे भाई 4 प्लस करोगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 मतलब कि P आ जाएगा। A में मेरे भाई 4 प्लस करोगे तो मतलब कि E आ जाएगा। ठीक है, E आ जाएगा, A आएगा। देखो IBX कौन से ऑप्शन में दिया, देखो डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। देखो डी ऑप्शन में दिया है, समझ गए भाई। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 18। एक निश्चित कूट भाषा में डिफेक्ट के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, डिफेक्ट के लिए, डिफेक्ट के लिए, डिफेक्ट के लिए क्या लिखा जा रहा है, डिफेक्ट के लिए क्या लिखा जा रहा है, FED TCE लिखा जा रहा है। पूछा क्या गया है, देखो पूछा गया है कि डी अर्थ का क्या होगा। ठीक है भाई, डी अर्थ का क्या होगा, डी अर्थ का क्या होगा, यही तो पूछा जा रहा है। देखो अब इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, लॉजिक लगाने के लिए। देखो एक इतने पर अगर यहाँ से देखो डायरेक्ट वे में, देखो यहाँ से देखो इस तरह से बन रहा है और इस तरह से बन रहा है, सही है। इस तरह से करो, यहाँ पर देखो E आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो H आएगा, फिर T आएगा, फिर R आएगा। ठीक, यही तो आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, AEDH ऑप्शन ए में दिया है। देखो ऑप्शन ए में दिया है, समझ गए भाई मेरे, ऑप्शन ए में दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। देखो एक कोड भाषा में क्या डिफेंड के लिए, देखो क्या लिखा जा रहा है, डिफेंड के लिए। ठीक है, देखो डिफेंड के लिए, डिफेंड के लिए क्या लिखा जा रहा है, डिफेंड के लिए क्या लिखा जा रहा है, JIKIS ये लिखा जा रहा है। तो पूछा किसका गया है, पूछा किसका गया है, पूछा गया है कि किलर का क्या होगा। ठीक है भाई, पूछा किसका गया है, किलर का क्या होगा, किलर का क्या होगा। ठीक है, किलर का क्या होगा, देखो किलर का क्या होगा। ऐसे तरह के सवाल मैंने वही तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका वही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो यहाँ 4 पर आता है, 5 पर आता है, 6 पर आता है, 5 पर आता है, 14 पर आता है और 4 पर आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 10, 9 और 10 और 11 और 9 और यहाँ 19। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा,
देखो यहाँ पर देखो इस तरह से सेम लगाओ, देखो 5 प्लस हुआ है, यहाँ पर 5 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखो आई मतलब कि 9, 11, 12, ठीक है, 12, 5, 18, ठीक है। देखो 5 प्लस करोगे 9, 5, 14 मतलब कि एन आएगा, ठीक है। के में 5 प्लस करोगे 16 मतलब कि पी आएगा। एल में मेरे भाई 5 प्लस करोगे 17 मतलब कि क्यू और क्यू आएगा। फिर देखो आर में देखो 18 में 5 प्लस करोगे मतलब कि 23 डब्ल्यू आएगा। ई में मतलब 5 प्लस करोगे मतलब कि जे आएगा। देखो ए दिया एन पी क्यू, एन पी क्यू, एन पी क्यू क्यू डब्ल्यू जे। देखो बी ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, चमक रहा होगा आपको आंखों से, बी ऑप्शन में दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। पेज के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, पेज के लिए क्या लिखा जा रहा है, 16,175। पेज के लिए क्या लिखा जा रहा है, पेज के लिए क्या लिखा जा रहा है, 16,175, ठीक है भाई, ये लिखा जा रहा है। और अब पूछा किसका गया, देखो रूप में कोड किया, उसी कोड वास्ते व्यू के लिए क्या लिखा जाएगा, 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 बताओ भाई क्या लिखा जाएगा। अगर मैं देखो यहाँ से बात करूँ, पी की सेम प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ए की सेम प्लेस वैल्यू मेरे भाई देखो 1 लिखी हुई है, जी की सेम प्लेस वैल्यू मेरे भाई 7 लिखी हुई है, ई की सेम प्लेस वैल्यू मेरे भाई 5 लिखी हुई है, बी की सेम प्लेस वैल्यू लिखो कितनी आएगी मेरे भाई 22, ई की में आई की मेरे भाई सेम प्लेस वैल्यू लिखो 9, ई की मतलब कि 5 आएगा, ठीक है। डब्लू मतलब कि क्या आएगा 23 आएगा, ठीक है, यही तो आएगा, देखो यही तो आएगा। सबकी प्लेस वैल्यू लिखी 22, 9, 5, 22, 9, 5, 22, 9, 5, 2, 3, कौन से डी ऑप्शन में दिया है, देखो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। एक निश्चित कोड भाषा में देखो क्या लिखा जा रहा है, सिल्की के लिए, देखो सिल्की के लिए, सिल्की के लिए, सिल्की के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है, एक्स एन क्यू, एक्स एन क्यू, एक्स एन क्यू पी डी, पी डी लिखा जा रहा है, ठीक है। और पूछा क्या गया मेरे भाई, प्लेन के लिए क्या लिखा जाएगा, किसका, प्लेन का पूछा गया है, प्लेन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्लेन के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है आपको प्लेन के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक। देखो एस कितने पर आता है, 19 पर आता है, और आई कितने पर आता है 9, और एल 12, और 11, और 25, ठीक है भाई, यही तो है, यही तो है जादू इसका। अब देखो यहाँ पर सेम इसकी लिखो 24, 14, 17, 16 और 4, ठीक है। यहाँ मैं देखूँ तो कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ सेम देखूँ कितना प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 9, 5, 14। यहाँ देखो 5 प्लस हुआ है, यहाँ 5 प्लस हुआ है, और यहाँ 5 प्लस हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 5 प्लस कर दो, 5 प्लस करोगे 16 मतलब कि 21 आएगा यू, 12 में मतलब कि क्यू आएगा, 5 प्लस करोगे, यहाँ 5 प्लस करोगे देखो मतलब कि 6 मतलब कि एफ आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस करोगे मतलब कि 19 मतलब कि ऐसा आ जाएगा, और यहाँ प्लस करोगे मेरे भाई तो जे आ जाएगा, क्या आएगा यू क्यू एफ, यू क्यू एफ, यू क्यू एफ एस जे, बी ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन दिया है, समझ गए भाई, बी ऑप्शन दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। एसिड को देखो क्या लिखा जा रहा है, 194 सॉरी, एसिड के लिए क्या लिखा जा रहा है, देखो एसिड के लिए क्या लिखा जा रहा है, 1394, और वहीं हमसे पूछा गया देखो एज्ड का पूछा गया है, एज्ड का पूछा गया है, ठीक है, यही तो पूछा गया है, बताओ।
देखो सेम यहाँ से देखो प्लेस वैल्यू है, सेम प्लेस वैल्यू है, सेम प्लेस वैल्यू है, सेम प्लेस वैल्यू। सेम प्लेस वैल्यू मतलब कि 1, 7, 5 और 4। 1754 कौन से ऑप्शन में दिया है? 1754 कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो सी ऑप्शन में दिया, ऑलरेडी टिक हुआ था, सी ऑप्शन दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23। देखो इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। फिलहाल इसमें जो आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से एक ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन है। देखो लॉजिक कौन सा लगा है। देखो कैश के लिए क्या लिखा जा रहा है? कैश के लिए, कैश के लिए क्या लिखा जा रहा है? कैश के लिए लिखा जा रहा है 31,198, 31,198। ठीक है, यही तो लिखा जा रहा है। पूछा क्या गया? डार्क के लिए पूछा गया है, डार्क के लिए पूछा गया है। ठीक है, डार्क के लिए पूछा गया है। बताना देखो होगा क्या। देखो 3, 1, 19 और 8। देखो डार्क मतलब कि देखो डी कितने पर आता है? 4 पर, 1, 18 और 11। ठीक है 11। ठीक है 7 नहीं है, 1 है। ठीक है, कितना आया? 41,000, 4,11,811। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है? देखो ए ऑप्शन में दिया है, जो कि पहले मैं ऑलरेडी बता चुका था। ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन में दिया है। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो लैप्स के लिए क्या लिखा जा रहा है? लैप्स के लिए क्या लिखा जा रहा है? देखो LAP। देखो लैप्स के लिए क्या लिखा जा रहा है? LAPSE, SE के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है। इसके लिए लिखा जा रहा है OZK HB, यही तो लिखा जा रहा है HB। ठीक है, अब इसका बताना कि क्या होगा। बताना किसका? देखो भाई फिर FAULT का पूछा गया। ठीक है, इसका पूछा है क्या आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन देखो हुआ क्या है। सेम अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है और अपोजिट है, अपोजिट है। इसका अपोजिट लिखोगे, एफ का अपोजिट क्या होता है? क्या ऐसे बताया था मेरे भाई? उफ। उफ देखो मतलब कि यू हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया। उफ मतलब कि यू का अपोजिट क्या हो गया? एफ हो गया। एल का अपोजिट देखो ओ हो गया और टी का अपोजिट GT मतलब कि जी हो गया। ठीक है, क्या आएगा? UZFOG, UZFOG। सी ऑप्शन दिया है। देखो सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर है 25। एक निश्चित गुण हर सामयिक प्रॉब्लम के लिए देखो क्या लिखा जा रहा है। प्रॉब्लम के लिए देखो, प्रॉब्लम के लिए क्या लिखा जा रहा है? प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम ही है। जी हाँ, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के लिए क्या लिखा जा रहा है? PSME, HJG। ठीक है, ये लिखा जा रहा है। फिर पूछा गया देखो स्प्रिंग को कैसे लिखेंगे। ठीक है, स्प्रिंग का मेरे भाई पूछा जा रहा है, स्प्रिंग का पूछा जा रहा है। ठीक है, स्प्रिंग का पूछा जा रहा है। ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है स्प्रिंग, बिल्कुल। देखो स्प्रिंग्स। ठीक है, एस। इसका कैसे कर लिखो? देखो सबसे पहला प्लेस वैल्यू लिखो 16, 18, 15, 2 और 12 और 5 और 13। ठीक है, 16, 19, 13, 5, 8 और 10 और 7।
ठीक है। यहाँ देखो, अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, पहले यही देख लो। देखो यहाँ सेम 0 प्लस हुआ है, ठीक है। मान रहे हैं यहाँ देखो 1 प्लस हुआ है। यहाँ देखो मेरे भाई, देखो 13 मतलब कि वो 15 मतलब कितना माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ देखो 5 मतलब कि 3 प्लस हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो 4 माइनस हुआ है और यहाँ पर 5 प्लस हुआ है और यहाँ पर 6 माइनस होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 6 माइनस हुआ है। देखो ऐसा ही यहाँ पर करना है, पहले तो 0 करना है, ठीक है। 0 करोगे ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 प्लस करना है, 1 प्लस करना है। 1 प्लस करोगे मतलब कि P मतलब कि Q आ जाएगा। देखो SQ कौन से ऑप्शन में दिया है, सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं। SQ एक ऑप्शन तो होगा नहीं, D वाला, ठीक है। अब देखो अगला, यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो -2 हुआ है तो -2 कर दो। R 18 मतलब कि 16 मतलब P आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो +3 होगा, +3 मतलब 9 और 3 12, 3 12 हो जाएगा। देखो 12 मतलब कि क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर -4 कर दो मतलब कि 14 मतलब कि J हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर +5 कर दो मतलब कि G 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है भाई, मतलब L हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो -6 करोगे, -6 करोगे मतलब कि 19 -6 करोगे मेरे भाई कितना आ जाएगा, 13 मतलब M, ठीक है। देखो SQPL, SQPL लास्ट में M देखो एक ही में दिया है, A ऑप्शन में, ठीक है। A ऑप्शन में ही तो दिया है लास्ट में M, ठीक है। समझ गए, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आपके लिए होमवर्क। मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। मैथ की क्लास की मेरे भाई बात करूं तो सुबह के लिए 8 बजे होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई जुड़ जाना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।